गाइस, तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको एक और एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिसे हम पढ़ेंगे। इट्स नथिंग बट, जिसका मतलब होता है यह कुछ नहीं बल्कि इट्स नथिंग बट। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इट्स नथिंग बट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? क्योंकि यह कुछ नहीं बल्कि, ये जो सेंटेंस है हिंदी का शुरू में ही आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी जो ये फ्रेज है इट्स नथिंग बट, शुरू में ही लिख देंगे। उसके बाद एक छोटा सा उपहार है आपके लिए, यह कुछ नहीं बल्कि मेरा लगाव है आपके लिए। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। यह कुछ नहीं, आप इसको सिंपली बोलेंगे इट्स नथिंग, इट्स नथिंग बट। ओके, इट्स नथिंग बट एक छोटा सा उपहार है आपके लिए। इट्स नथिंग बट, इट्स नथिंग बट, ओके, यस, एक छोटा सा उपहार और स्मॉल गिफ्ट आपके लिए, तो आपके के लिए फॉर यू। ओके, ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। यह कुछ नहीं बल्कि मेरा लगाव है आपके लिए। कैसे? इट्स नथिंग बट, ओके, इट्स नथिंग बट। इतना लिखने से ये पूरा हिंदी इसमें आ गया। मेरा लगाव है आपके लिए, माई डेडिकेशन, माई डेडिकेशन फॉर यू। ओके, यह कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा उपहार है आपके लिए। इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। यह कुछ नहीं बल्कि मेरा लगाव है आपके लिए। इट्स नथिंग बट माई डेडिकेशन फॉर यू। तो गाइस, एक और स्ट्रक्चर इस वीडियो लेक्चर में जिसे हम पढ़ेंगे, अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी का अगर हम अलग अलग बात करें, यानी जनरल तौर पर अगर हम बात करें, तो इसका मतलब हुआ एक कप चाय। अ कप ऑफ टी, एक कप चाय यानी कप ऑफ टी। तो यहां पर एक कप चाय की बात नहीं हो रही है, यहां पर बस की बात होगी, बस की बात। ठीक है, अ कप ऑफ टी जो एक फ्रेजल मीनिंग है, जिसका मतलब हुआ बस की बात। देखते हैं। अंग्रेजी पढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, भोजन पकाना मेरे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी बोलना बोलना मेरे बस की बात है, बस की बात है। यानी सेंटेंस जो है ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है। इनके सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट का इस्तेमाल करना है, और नहीं होता है तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए कैसे अंग्रेजी पढ़ाना। अब इसे बनाने के लिए शुरू में ही वर्ब आए हैं, जैसे जिसमें ना की मात्रा होता है उसको हम वर्ब मानते हैं। यानी अंग्रेजी पढ़ाना, तो पहले पढ़ाने की मीनिंग होता है टीच, इसमें जोड़ेंगे आई एन जी, टीचिंग, जिसको हम जीरंड बोलते हैं। ठीक है, पढ़ाना, क्या पढ़ाना? इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, है ना। इस नहीं के लिए नॉट, तुम्हारे बस की बात नहीं है। टीचिंग इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी। ओके, टीचिंग इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी, यानी तुम्हारे बस की बात। ओके, टीचिंग इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी। भोजन पकाना मेरे बस की बात नहीं है। पकाना, ये देखिए इसी की मीनिंग में, जिसमें जिसमें ना की मात्रा होता है उसी में हमको आईएनजी लगाना होता है, क्योंकि ये जिरंड होता है। तो कुकिंग, कुक मतलब पकाना, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी। क्या पकाना? भोजन के लिए, फूड, कुकिंग फूड। अब तुरंत है के लिए इस, और नहीं के लिए नॉट। अब मेरे बस की बात, तो मेरे के लिए माई कप ऑफ टी बन गया सेंटेंस आपका। कुकिंग फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी, कुकिंग फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी। अंग्रेजी बोलना मेरे बस की बात है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो बोलता हूं। ओके, बोलना, बोलने के लिए स्पीक, आइस में जोड़ेंगे आईएनजी, क्योंकि मैं अभी बताया हूं कि बार बार जिसमें ना की मात्रा होगा वही मेन वर्ब है, उसी की मीनिंग में शुरू में आईएनजी लगाना है। स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश है के लिए इस, मेरे बस की बात, इस माई कप ऑफ टी। क्या हुआ भाई? स्पीकिंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी। ठीक है,
एक बार क्लियर करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। टीचिंग इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी। भोजन पकाना मेरे बस की बात नहीं है। कुकिंग फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी। योर कप ऑफ टी यहां बोला जाए। अंग्रेजी बोलना मेरे बस की बात है। स्पीकिंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी। गाइस एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल बोलते हैं ना लोग कि जैसे लिखा है कि खीर पकाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, अंग्रेजी पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लोगों को मूर्ख बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में बाएं हाथ का खेल। तो बाएं हाथ का खेल का मतलब अ पीस ऑफ केक। अब आप कहेंगे सर केक मीन्स केक होता है, पीस मीन्स टुकड़ा होता है, यानी केक का एक टुकड़ा इसका मतलब हुआ। हाँ ठीक है, आप जो है ठीक ही सोच रहे हैं, लेकिन ये फ्रेश मीनिंग है। फ्रेश बोलता लिखता कुछ और है, अब बोलता कुछ और है, ये अंग्रेजी है। यहां पर पीस ऑफ केक का मतलब एक केक का टुकड़ा नहीं, बाएं हाथ का खेल हुआ। तो चलिए देखें, अब इसे हम बनाते हैं कैसे। जैसे बाएं हाथ का खेल है, कैसे बनाएंगे पहले देखिए। अभी इसके पहले जस्ट इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में मैं उसमें बताया था स्ट्रक्चर में क्या है कि खीर पकाना जिसमें ना की मात्रा होता है तो मेन वर्ब है, उसे हम जिरंड बोलते हैं, उसकी मीनिंग में आईएनजी लगाएंगे। जैसे पकाने की मीनिंग हुआ कुक, इसमें जोड़ दिया आईएनसी। कुकिंग पुडिंग, पुडिंग मीन्स होता है खीर, ठीक है। कुकिंग पुडिंग इज बाएं हाथ का खेल, अ पीस ऑफ केक इज अ पीस ऑफ केक। मेरे ना, तो मेरे के लिए आपको लिखना है फॉर मी, मेरे लिए है। मेरे मेरे बाएं हाथ का खेल है मतलब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए वहां पर लग रहा है फॉर मी। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो क्या पढ़ाना, पढ़ाने की मीनिंग होता है टीच, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, इस बाएं हाथ का खेल, अ पीस ऑफ केक। फिर मेरे आया ना, तो आप यहां पर सिंपली लिखिए फॉर मी। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। लोगों को मूर्ख बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो मूर्ख बनाने की मीनिंग होता है बी फूल, बी फूल, तो इसमें जोड़ देंगे आईएनसी। बी फूलिंग टू पीपल, बी फूलिंग टू पीपल है के लिए इज अ पीस ऑफ केक मेरे, यानी फॉर मी। लोगों को मूर्ख बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बी फूलिंग टू पीपल इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो जो लेक्चर है यानी ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए